नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मज़े में? देखा इस बार कितनी जल्दी कहानी सुनाने आ गई। तो चलो बिना किसी विलंब करते हैं आज की कहानी आरंभ। ये कहानी शुरू होगी एक पहेली से। आपने उस पहेली को ध्यान से सुनना है, सोचना है और बूझना है। तो सुनो। रंगों की बहार, पिचकारी की बौछार, गुब्बारों की मार और गुजिया का प्यार। बूझ सकते हो भला कौन सा है ये त्योहार? कौन सा? हाँ हाँ, सही जवाब, ये है होली का त्योहार। और आज की कहानी का शीर्षक है होली। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले मिलेंगे 3 बच्चों से, गगन, मगन और रानो। अब होली का त्योहार था और इन तीनों बहन भाइयों की शक्लें देखो कैसी बुझी हुई थी, उदास, दुखी। भला होली पे भी कोई इस तरह उदास होता है? असल में बात कुछ ऐसे थी। गगन, मगन और रानो तीनों को होली खेलना बहुत पसंद था और उनके पापा को होली से बहुत बहुत चिढ़ थी। बिल्कुल होली खेलना पसंद नहीं था। इसलिए बेचारे बच्चे अपना मुंह मसोस के, दिल मार के चुपके से बैठे थे। बस ऊपर से नीचे देख रहे थे अपनी बालकनी में से आसपास के बच्चों को होली की तैयारियां करते देख। गुब्बारे खरीद रहे थे बच्चे, रंग खरीद रहे थे, गुजिया खा रहे थे, गुब्बारों को भर भी रहे थे, पिचकारियां खरीद रहे थे। ये सब देख के रानो से तो रहा नहीं गया और वो बोली, गगन भैया मेरे को भी होली खेलनी है। मगन बोला, होली तो मेरे तो भी खेलनी है गगन भैया, प्लीज कुछ खलो ना। गगन बोला, अरे रानो और मगन, होली तो मुझे भी खेलनी है, पर अब पापा से कौन बात करेगा? पापा को तो होली खेलनी बिल्कुल पसंद नहीं है। रानो और मगन दोनों ने अपनी उंगली गगन की ओर कर दी। तुम भले हो हम दोनों में से, तुम पापा से बात करोगे होली खेलने की। गगन ने लंबी सांस भरी, सोचा और उसने बोला, ठीक है मैं बात कर लूँगा, मगर तुम तीनों मेरे साथ तो चलोगे ना? तो रानो और मगन ने कहा, हाँ ठीक है हम तुम्हारे साथ चल लेंगे। गगन ने लंबी सांस ली, कुछ सोचा और बोला, ठीक है बाबा, मैं बात कर लूँगा पापा से, मगर तुम दोनों मेरे साथ चलोगे तो सही। मगन बोला, हाँ हाँ गगन भैया हम तुम्हारे साथ चल लेंगे। तीनों बच्चे अपने हाथ पीछे बांध के पापा के कमरे में गए और इस तरह खड़े हो गए। पापा बोले, अरे गगन, मगन, रानो, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खड़े हो? आओ चलो एक एक गेम कैरम की हो जाए। गगन बोला, पापा हमारे को ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बोलो बेटा, क्या बात है? पापा क्या इस बार मैं, रानो और मगन होली खेल सकते हैं? हमारा बड़ा मन कर रहा है। पापा ने कहा, कौन सी होली? वो जिस पे रंग लगाते हैं? रानो बोली, हाँ हाँ पापा वही वाली रंग वाली होली। अच्छे भले साफ सुथरे चेहरे को लाल, पीला, नीला, गुलाबी, काला करके आ जाओगे और फिर सारा दिन रगड़ोगे उसको मल मल के साफ करने के लिए। एलर्जी और रैशेस हो जाएंगे, वो अलग। बिल्कुल नहीं। तो रानो बोली, पापा फिर हम ऐसा करते हैं, हम ना गुब्बारे मार लेंगे, हम रंग नहीं लगाएंगे, हम गुब्बारे मार लेंगे। पापा बोले, हाँ मेरा बच्चा, खाली मारेगा गुब्बारे, खाएगा नहीं। रानो जी अगर गुब्बारे मारोगे तो गुब्बारे खाओगे भी। तुम्हें पता है जब मैं छोटा था, एक बार होली पे किसी ने मुझे गुब्बारा मारा और वो गुब्बारा सीधा मेरे कान पे लगा। तौबा 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 तौबा, क्या दर्द हुई। कितने दिनों तक सुनाई ही नहीं दिया, कितने इलाज कराने पड़े, कितनी दवाइयाँ खानी पड़ी। आज भी उस दर्द को याद करता हूँ ना
कांप उठता हूँ। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ना रंग ना गुब्बारे। तो मगन बोला कि ठीक है पापा, फिर हम पिचकारी से खेल लेते हैं ना, पिचकारी मार लेंगे। पापा बोले हाँ पिचकारी मार लेंगे और सारा घर गंदा कर देंगे। बिल्कुल नहीं, चलो चुप करके जाओ यहाँ से, कोई होली नहीं खेलेगा। बेचारे बच्चे मुंह लटका के पापा के कमरे से बाहर निकल गए, अपने कमरे में गए, दुखी मन से बिस्तर पे लेटे और चादर तान के सो गए। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी बच्चों के कमरे में आई और हर रोज की तरह गाना गा के उन्हें उठाने लगी। आप सुनोगे वो कौन सा गाना गा के अपने बच्चों को उठाती थी? तो सुनो। चंदा भागा तारे भागे, नील गगन से सारे भागे, गया अंधेरा हुआ सवेरा, गगन मगन रानो उठो। मम्मी का गाना सुन के बच्चों की नींद तो खुल गई, मगर बिस्तर छोड़ के कोई नहीं उठा। मम्मी ने फिर आवाज दी, गगन मगन रानो मेरा बच्चा उठो, आज तो होली का त्योहार है। मगन बिस्तर में लेटे लेटे बोला, तो हम क्या करें, होली का त्योहार है तो खेलने तो दे नहीं रहे कुछ भी। मम्मी ने कहा अच्छा मेरा बेटा गुस्सा नहीं करो, उठो उठो, चलो बाहर आंगन में जाएंगे, इतने सारे पक्षी इकट्ठा हुए हुए, उन्हें हमने दाना भी तो डालना है ना। गगन मगन रानो को पक्षियों को दाना डालना बहुत अच्छा लगता था। हर रोज वो मम्मी के साथ दाना डालने जाते थे पक्षियों को। तो तीनों जम्हाई लेते अंगड़ाई लेते आंगन की ओर गए और जब वो आंगन में पहुंचे तो अरे बाप रे बाप, इतनी सारी पिचकारियों की बौछारों ने उन्हें पीले रंग के पानी से गीला कर दिया। वो तो देख के हैरान ही हो गए। उनके सारे दोस्त, उनके सारे मित्र आंगन में इकट्ठा हुए थे। उनके सभी के हाथों में पिचकारियां थी, जिन्हें वे एक बड़े से टब में भरे हुए पीले रंग के पानी से भर रहे थे। वो टब आंगन के बीचों बीच पड़ा था और उस पानी में थोड़ी थोड़ी पीले रंग की फूलों की पत्तियां भी थी। गगन मगन रानो तो डर गए। अरे भैया, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि आज तो पापा से बहुत डांट पिटेगी कि सारे दोस्त हमारे यहाँ आ गए हैं और उन्होंने होली खेल के घर को गंदा कर दिया। इधर उधर देखा, पापा को ढूंढती हुई नजरों ने उनकी, और जब पापा पे नजर पड़ी तो और हैरान हो गए। पापा के हाथ में भी पिचकारी थी और वो भी सबके ऊपर पानी डाल रहे थे। और तो और पापा के चेहरे पे गुलाबी और लाल रंग भी लगा हुआ था। हक्के बक्के वो पापा की ओर देख रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात ये बदलाव आया तो आया कैसे। इतने में पापा बच्चों की ओर आए और उन्होंने गगन, रानो और मगन के चेहरे पे रंग लगाया और अपनी पिचकारी से उनके कपड़े भिगो दिए। मगन पूछा, पापा पर आपने तो कहा था हम होली नहीं खेलेंगे, आपको होली गंदी लगती है। पापा बोले, बेटा जी, मैंने गुलाल, पक्के रंग और गुब्बारे मारने से मना करा था, फूलों से होली खेलने के लिए मना थोड़ी करा था। जानते हो, ये जो टब में रंग बिरंगा पानी है वो मैंने गेंदे के फूल की पत्तियों से बनाया है, और ये जो चेहरे पे रंग लगाया है वो बना है गुलाब की पत्तियों को सुखा के। तीनों बच्चे तो हैरान हो गए कि हमारे पापा ने हमारे लिए इतनी मेहनत से ये रंग बनाए हैं। खुशी से वो अपने पापा को लिपट गए, चिपक गए और बोले, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। पापा बोले, जाओ अब जी भर के होली खेलो।
तो देखा बच्चों, गगन मगन रानों की होली थी निराली। फूलों ने रंग ही नहीं, होली को खुशबू भी दे डाली। तो तुम भी इस बार होली पे इसी तरह फूलों से रंग बनाओ, ताकि ना कोई एलर्जी हो और ना ही कोई रैशेस हो, ना चोट लगे। सेफ होली, हैप्पी होली। आपने होली कैसे मनाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। मैं भी बताऊंगी अपनी होली के बारे में। बाय।